हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं और पिछले वाले वीडियो में हमने 3 सवाल पढ़ रखे थे। पहला में टोटल 5 सवाल थे उसे किए, फिर दूसरे में 4 सवाल थे और तीसरे में 6 सवाल थे। इन सब को निपटाने के बाद अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन, पर है कुछ नहीं है। ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, कह रहा है कि ए और बी कर दो। भाई जोड़ने आता है हमको, संगतवे में संगतवे जोड़ लेते हैं हम लोग, आता है। अब बी माइनस सी कह रहा है और कह रहा है जब ये हो जाए तो साथ में ये भी साबित कर दीजिए कि इसके बराबर ही होता है। कौन बड़ी बात है, ये निकाल लेंगे फिर ये निकाल लेंगे, देखेंगे दोनों का मान सेम आ रहा है। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। चलो तो करते हैं। ये तो हो गया सवाल। और हमें बनाना हो ये सवाल, अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है तो सबसे पहले जो डाटा दिया है आपको उसे जरूर लिख लीजिएगा। दिया है ए बराबर, ये तो सर आधा बोर्ड आप इसी से भर दोगे। तो अब क्या करें, आपको बनाना तो सिखाना है ना मैं, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में एंट्री करें। तो यहाँ पर आपको ये चीज दिया है, खाली हल करने नहीं आना चाहिए बल्कि कैसे लिखना है ये भी जरूरी है। ए का मान इतना है, बी का मान, ये सवाल है, ये सवाल है, यहाँ से सॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक, तो 3 - 1 2, 4 2 5 2 0 3 तथा सी, सी का मान क्या दिया है, 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। ठीक, ये दिया है। दो चीजें निकालनी हमको, कह रहा है ए प्लस बी, बी माइनस सी। देखिए कैसे बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं, इसलिए ए प्लस बी। चलो जी, लिखने की कोनो जरूरत ना है। अब हम संगत में संगत जोड़ना जान गए हैं, लो सीख चुके हैं। ठीक है, पिछला वीडियो आपने देख कर ही आया होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो ए प्लस बी करना है तो दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, संगत में संगत, संगत में संगत जोड़ते हैं। यानी ए 11 के साथ जुड़ेगा, ए 12 के साथ, ए 13 के साथ। चलो भाई जोड़ो। तो 1 और 3 कितने होंगे सर, 4 होंगे। यही ना ए और बी है, तो जोड़ लो। 2 और -1, 2 और -1 जोड़ने हैं, 2 और -1 तो माइनस से तो घट जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। -3 और 2, -3 और 2, -3 + 2, बोलो सर -1 ना। समझ में आया ना, तो लिख लिख लो। 5 में 4 जोड़ने हैं 9, 0 में 2 जोड़ने हैं 2, 2 में 5 जोड़ने हैं 7, 1 में 2 जोड़ने हैं 3, -1 में 0 जोड़ने हैं -1, 1 में 3 जोड़ने हैं 4। हो गया ए प्लस बी। साथ में भी कह रहा है, किधर है किधर है किधर है, ये बी माइनस सी, बी माइनस सी। चलो जी, बी में से सी घटा लो यार, आप बी ए आपका सी, घटाओ 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 घटाओ। 4 में से घटाना है 4 को, सर -1, -1 में से घटाना है 1 को, सर -2, सर -2 होगा, -2 होगा। 2 में से घटाना है 2 को, सर 0 होगा। ठीक, 4 में से घटाना है 0 को, 4 होगा। 2 में से घटाना है 3 को, -1 होगा। 5 में से घटाना है 2 को, 3 होगा। 2 में से घटाना है 1 को, 1 होगा। 0 में से घटाना है -2 को, रुक जाओ रुक जाओ, 0 में से घटाना है -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2। 3 में से घटाना है 3 को, तो 0। ये हो गया -b, ये हो गया जी a-b, ये हो गया a-b। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, देखो कह रहा है कि ये निकालो फिर ये निकालो और साबित कर दो कि दोनों बराबर है। तो भाई सिंपल है ना, ये निकालेंगे, जो आएगा छोड़ देंगे, ये आएगा जो छोड़ देंगे, और देखेंगे तो पाएंगे, देखेंगे तो ही ना पाएंगे कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों वापस में क्या है, बराबर है। पहले निकालिए फिर चमक जाएगा, निकालिए।
उसे साबित करना है, उसे साबित करना है। लिखेंगे अब, लिख लो क्या है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a। लिखो जी, a का मान ये रहा 5 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, ये a का मान है, प्लस बी माइनस सी सीधे लिखना, बी माइनस सी ये रहा, बी माइनस सी माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। चलो जी, ये तिरछा काहे हो जाते हैं, लिखने का ना, लिखने में झुकना पड़ता है हमको, इसलिए तिरछा हो जाता है। तो हमें इन दोनों को जोड़ने हैं, जोड़ो, एक में माइनस एक जोड़ो सर जीरो होगा, दो में माइनस दो जोड़ो सर जीरो होगा, माइनस 3 में जीरो जोड़ो सर माइनस 3 होगा, ठीक। 5 में 4 जोड़ो 9 होगा, 0 में माइनस 1 जोड़ो माइनस 1 होगा, 2 में 3 जोड़ो 5 होगा, 1 में 1 जोड़ो 2 होगा, माइनस 1 में 2 जोड़ो सर 1 होगा, 1 में 0 जोड़ो 1 होगा। ये हुआ इसका मान, ये हुआ इसका मान। अब जो दूसरा निकालना है हमको वो भी निकाल लिया जाए ना, ये निकालने हैं a प्लस बी माइनस सी। चलो जी, a प्लस बी पुट करो, a प्लस बी पुट करो, a प्लस बी पुट करो, a प्लस बी निकाले थे हम लोग, देखो यहाँ पर 4 1 माइनस 1 9 2 दिख रहा है सर, आधा तो आप ही ढक लेते हो, दिखेगा कहाँ से, 3 माइनस 1 4, ठीक, माइनस सी करना है, सी, सी देखिए, देखिए सी आप लोग, सी कहाँ है सर, ये रहा सी, पुट कीजिए, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, फटाफट घटाइए, इसमें से घटाइए घटाइए घटाइए, 4 में से 4 गया, घटाने, 4 में से 4 गया सर 0, 1 में से 1 गया सर 0, माइनस 1 में से घटाना है 2 को सर माइनस 3 होगा, सर माइनस 3 होगा, सोचना क्या है, 9 में से घटाना है 0 को सर 9 होगा, 2 में से घटाना है 3 को माइनस 1 होगा, ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना, 7 में से घटाना है 2 को 5 होगा, 3 में से घटाना है 1 को 2 होगा, माइनस 1 में से घटाना है माइनस 2 को, रुक जाओ, माइनस 1 में से घटाना है माइनस 2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा, 4 में से घटाना है 3 को 1, देखिए तो दोनों बराबर है, देखिए 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5 9 माइनस 1 5, 2 1 1 2 1 1, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं। लिखेंगे यहाँ a प्लस, यहाँ a प्लस बी माइनस सी का जो मान आया वो बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। प्रूव्ड, साबित हुआ, कर रहा था साबित करने के लिए, कर दिया हम लोगों ने। चलो जी, नोट करो फटाफट, नोट कर लो आप लोग, अगला सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सरल करने हमें, देखिए क्या दिया है, खुद से भी कर सकते हो आप लोग। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, इसको जोड़ने हमें, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ये किताब का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए बनिए जी बनिए। कुछ नहीं, क्या जानते हैं हम लोग कि कभी भी अगर किसी के साथ अवयु गुना करता है तो अवयु के सारे अवयव गुना करेंगे। तो कॉस से सब गुना करेगा, तो कॉस कॉस गुना कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन, ठीक, ये हो जाएगा माइनस कॉस इंटू साइन, कॉस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। जोड़िए इनको, जोड़िए जोड़िए, कौन पहाड़ है ये। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस इंटू साइन, जीरो, माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस इंटू साइन, जीरो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक, हो गया। हो गया अब इसमें क्या है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए जी, लीजिए 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 लीजिए, मिटा दे इसको। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है हमें, एक्स और वाई का मान, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में दो सवाल हैं, ठीक, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे x बराबर वाट पूछा गया है और y बराबर भी पूछा गया है, ठीक, और दिया क्या है इसी को समझना है ध्यान से। पहला सवाल आपको दिया गया है x प्लस वाई, कह रहा है कि अगर तुम x और y को जोड़ोगे, मतलब दो अवयव हैं ये, तो आएगा 7,0,2,5, ठीक है जी, आएगा ना। कह रहा है कि अगर x और y अवयव को जोड़ोगे तो इतना आएगा, और अगर इनको घटाओगे, मान लो समीकरण एक है, ठीक है, अगर इनको घटाओगे, अगर इनको घटाओगे तो कह रहा है 3,0,0,3 आएगा, 3,0,0,3 आएगा। तो पूछ रहा है कि बता दीजिए x और y का मान, यानी x के जगह पर वो कौन सा अवयव होगा, y के जगह पर वो कौन सा अवयव होगा जिसके लिए दोनों समीकरण सही हैं। सर अवयव है ना, देखो जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करते थे ठीक उसी तरह का है। आप एक काम कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई है। अगर हम जोड़ देते हैं, इन पक्षों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में y, ये माइनस में y कैंसिल हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा ना। थोड़ा जोड़ो और ये वापस में जुड़ जाएंगे जो राइट साइड में है, यानी लिखेंगे हम समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर। आशा करते हैं कि ये समझ में आएगा आप लोगों को। जोड़ रहे हैं, जोड़िए तो थोड़ा। अच्छा चलिए जोड़िए, ये वाला देखो LHS LHS में जुड़ेगा और RHS RHS में जुड़ेगा, तो जोड़ो। x प्लस वाई पूरा तोड़ के जोड़ दे रहे, x प्लस वाई में जोड़ना है हमें ये x माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक, बराबर इनको जोड़ना है, जोड़ना होगा ना, जोड़िए। 7 और 3 10, 0 और 0 0, देखो संगत में संगत, संगत में संगत, 3 और 0 सॉरी 2 और 0 2, 5 और 3 8, ये हो गया, जोड़ दिया हमने। अब यहां ध्यान से देखिए, y माइनस में y प्लस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस एक्स, यानी क्या होगा हमारे पास हो जाएगा 2x, 2x
ये मिलेगा 10, 0, 2, 8। इसलिए x बराबर, बोलिए बोलिए बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे। सर वो कैसे? ये गुना में कहा जाएगा, बट्टा में, गुना में कहा जाएगा, बट्टा में नहीं, सबको भाग देगा। जैसे गुना होता था तो सब में गुना होता था, तो भाग भी सब में ही होगा। तो करो जी, 2 जब बट्टा में जाएगा उधर तो सबके बट्टा में, इसके बट्टा में 2 यानी 5, 0 के बट्टा में 2 यानी 0, 2 के बट्टा में 2 यानी कि 1, और 8 के बट्टा में 2 यानी कि 4। तो ये हो गया x का मान। असर y का मान कैसे निकलेगा? वो भी आसान है, कहीं पर ले जाके पुट कर दो समीकरण 1 में या 2 में, करो। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखिए x का मान पुट कीजिए, 5, 0, 1, 4 प्लस y। ओ y तो दिया ही नहीं है, कहाँ से लिख रहे हैं? आसमान से बात करने लगे हम भी ना। 7, 0, 2, 5। अब आप ही बताइए कि इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, इसलिए जो y होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ये 7, 0, 2, 5 में से ये घट जाएगा, 5, 0, 1, 4। घटाइए, घटाइए घटाइए घटाइए, 2 हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। तो ये हुआ y का मान, ये रहा x का मान। आप चाहो तो देख भी सकते हो कि सही हो कि, देखो 5 और 2, 7 जोड़ेंगे तो 0 और 0 0, 1 और 1 2, 4 और 1 5। चलो, तो समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, अच्छे से आया होगा। और ऐसे सवाल देखो बोर्ड ने पूछ रखा है, आप अगर क्वेश्चन बैंक रखे होगे तो देख सकते हो, खूब पूछेगा ऐसे सवाल जम के 2-2 नंबर में। सो आपके लिए बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल मिटाते हैं इसको। दूसरे में देखिए, वहां पर भी हमें एक्स वाई का मान ही ज्ञात करना है, पर वहां क्या दिया है इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलो जी, दूसरा, 7 का दूसरा दिया है, दिया है आपको 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, 2 3 4 0, और 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ये दिया है, करा हल कीजिए। सर भाई जोड़ लेते, ना ना ना, जोड़ोगे फंस जाओगे, क्योंकि इस बार जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा और घटाने का भी नहीं होगा, क्योंकि कोई देखो एक्स वाई बरा, यहाँ 2 गो एक्स, यहाँ 3 गो एक्स, यहाँ 3 गो वाई, यहाँ 2 गो वाई, तो फिर सर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए ऐसे सिचुएशन में याद करो क्या करते थे। चलो इसको मानो समीकरण नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मानो समीकरण दो। क्या करते थे, इसके गुणांक से इसमें और इसके गुणांक से इसमें, अगर सोचो कि इसमें 3 से गुना कर दे हम, 3 से, इस तरफ भी और उस तरफ भी, ऐसा तो कर ही सकते हैं हम। अरे ऐसा तो हमारा अधिकार होता है समीकरण में कि दोनों पक्ष में हम गुना कर सकते हैं। तो अगर 3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 6x, और नीचे वाले समीकरण में अगर 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दे तो सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ये भी 6x, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, समझ में? अदला बदली करके, इसके पास 3 है तो ये 3 से गुना कर लेगा, इसके पास 2 है तो ये 2 से गुना कर लेगा, फिर बराबर हो जाएंगे, आपस में घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा हमारे पास वाई, वाई को निपटा लेंगे हम। समझ में आइए, एकदम तोड़ के बताते हैं। चलो समीकरण 1 है, लिखेंगे
समीकरण एक में 3 से गुना करने पर, लो पूरा तोड़ के बता रहे हैं, करो 3 से गुना, करो 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 3 से गुना करो सर। 3 दूना 6x प्लस 3 3 के 9y, ध्यान रखिएगा सब में होगा, इसमें भी 3 से, 3 दूना 6, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 0 3 0, ये हो गया। इसको मान लो समीकरण 3, मानो क्या जाता है। अब समीकरण 2 को उठाओ, समीकरण 2 को उठाओ और इसके गुणांक से गुना करो, यानी 2 से, 2 से गुना करने पर करो 2 से, तो 3 दूना 6x प्लस 2 दूने के 2 से गुना हो रहा है, तो 3 दूना 6x, 2 दूने के 4y बराबर 2 दूने के 4, 2 दूने के 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये हो गया। अब दोनों बराबर है, हाँ सर, तो घटा लीजिए, घटाइए घटाइए, समीकरण 3 में से समीकरण 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को, सर 4 लिखे कहाँ, लिख लो, समीकरण, अरे वाह रे वाह, 4 गजब है यार, पहले सही लिखा था। समीकरण 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटाइए 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 घटाइए, देखिए सोचिए मत, एलएचएस में से एलएचएस घटेगा, सोचो अगर घटाओगे, अगर घटाओगे तो 6 गो x में से 6 गो x गया, खत्म। 9 गो y में से अगर 4 गो y गया, सर 5 गो y, तो 5 y बराबर, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से, 6 में से 4 घटाओ, 6 में से 4 घटाओ सर 2, 9 में से -4 घटाओ, 9 में से घटाओ -4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा ना, ध्यान से। 12 में से -2 घटाओ, तो 12 में से घटाएंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 0 में से 10 घटाओ, 0 में से 10 घटाओ -10, ये हुआ, ये 5y का मान है। अब y का मान बोलो, सबके बट्टा में जाएगा, सबके बट्टा में जाएगा, इसलिए y बराबर, इसलिए y बराबर 2/5, 13/5, 14/5, ये कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी -2, ये y का मान हो गया। और सर x का मान कहीं भी पुट कर लो, समीकरण 1 में ले जाके पुट कर लो, जोड़ घटाव करना होगा, बन जाएगा। चलो कर देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ध्यान से देखिए कि कड़ी समझा रहे हैं आपको, ताकि एग्जाम में जब आए तो कंफ्यूजन ना हो कि बनाए कैसे हम। रखिए, y का मान रखना है, 2x है आपके पास, 2x प्लस 3y, तो 3 गुना y, ये रहा आपका y, 2/5, 13/5, 14/5 -2, अब बराबर कितना हमारे पास, 2 3 4 0, ये है। अब ये 3 से क्या करो, इसमें गुना करो, करो 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 करो, चलो जी, तो यानी 2x प्लस 3 से गुना करो, 3 दूना 6/5, तृतीया बड़ा होगा ना, थोड़ा बड़ा लिख लो, 3 दूना 6/5, तृतीया 39/5, 14 तिया 42/5, और 3 दूना 6, ये हो गया बराबर 2 3 2 3 4 0। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में,
ध्यान से, यहाँ से इधर आ रहे हैं, ठीक है। इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 2x बराबर, घटाइए, दो में से यहाँ घटाते चलेंगे हम लोग। दो में से घटाना है हमको, दो में से इधर आएगा तो ये घटेगा, 6/5। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 मर्द में तो 5 दूना 10 माइनस 6 यानी 4/5। ठीक, ये हो गया। ये इधर आएगा माइनस में, तो यानी कितना, 3 में से घटेगा 39/5। तो 5×3 = 15, ये 39 है। तो 5×3 = 15 माइनस 39/5, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, घटा लीजिए इसमें से। 9 में से 5 गया 4 और माइनस 24/5, तो हो जाएगा -24/5। ये हो गया। हाँ, 4 में से 42/5 घटाना है, घटाइए 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 घटाइए। 4 में से घटाना है 42/5, एलसीएम हो जाएगा 5 5 चौके 20 माइनस 42, तो कितना हो जाएगा, -22/5। ये हो गया। अब 0 में से -6 को घटाना है, 0 में से -6 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 6। अब ये जो है गुना में कहाँ आएगा, बट्टा में, तो इसलिए x का जो मान होगा, अगर ध्यान से देखें आप लोग, तो बट्टा में कर दीजिए, तो ये तो कट जाएगा, 2 दूने के 4 इन 2/5। 12 मर्त में कट जाएगा, ये देखो बट्टा में आएगा तो इसको कटा लेगा, तो -12/5। ये बट्टा में आएगा तो 11 मर्त में कट जाएगा, तो -11/5 और 2 3 6। ये होगा हमारा आंसर। नोट कीजिए फटाफट, कहीं कुछ गलत ना हुआ हो तो थोड़ा सा किताब का आंसर भी देख लेते हैं हम ना। आंसर क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली है ना 3.2। चलिए आप नोट कीजिए, हम मिला लेते हैं, आप फटाफट नोट कर लीजिए। कहीं कुछ गलत ना हुआ हो जोड़ घटाव में। क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। तो दूसरा था 2/5 -12/5, 11 -11/5 और 3, एक्स का मान सही है। और वाई का मान दे रहा है 2/5, आया है 2/5 किधर है भाई, हाँ इधर 2/5, 13/5, 14/5 -2, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। ध्यान से, यहाँ से ये बनाए हैं, फिर ये गए हैं, और ये लास्ट में छोटा सा कोना में यहाँ से ये गए हैं, लो ना, यहाँ चले गए हैं, लो नोट कर लीजिए, वीडियो रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे गए हैं इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एकदम इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी एक्स और वाई का ही मान ज्ञात करना है, यहाँ भी, सॉरी 9 बोल रहे हैं, 8 एक्स वाई का मान ही ज्ञात करना है। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। उसी तरह का सवाल है, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको, हमको तो वाई का मान सीधे दे दिया है, काहे के लिखा है वो एक्स और वाई का मान निकालो, सीधे बोलो खाली एक्स का मान, वाई का मान तो दे ही दिया गया है। 3 2 1 4, देखो वाई का मान तो सीधे सीधे दे दिया है, तो वाई का मान हम क्या ज्ञात करें, और दिया है नीचे लिख लेते हैं 2x + y बराबर इतना, ठीक, 2x + y बराबर, ये देखिए क्या दिया है, 1 0 -3 2, 1 0 -3 2, ठीक, ये दो चीजें दे रखा है। इसी से अगर आगे बढ़े हम लोग तो 2x + y का मान पुट कर लो, करो 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 करो, 3 2 1 4 बराबर
अरे जैसे समीकरण सॉल्व करते वैसे ही तो होगा, क्या दिक्कत है इसमें। तो 2x बराबर, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो घटाओ, अभी घटाओ, लगे हाथ घटाओ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये उधर माइनस में होगा, ये नहीं, ये घटेगा। लो, 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गया -2, -3 में से -1 -4, 2 में से 4 गया -2, अरे तो माइनस माइनस हो गया सब। अब ये गुना में कहा जाएगा, बट्टा में, तो सबको भाग देगा, सबको भाग देगा रे बाबा, सबको भाग देगा। चलो, तो 2 से 2 एक मर्त में, 2 से 2 एक मर्त में, 2 दूने के 4 और 2 से 2 एक मर्त में। ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, आंसर भी मिलाते जाइएगा आप लोग, आंसर जरूर मिलाते जाइएगा। त्रुटि हो तो कमेंट कर सकते हैं, हालांकि हम आपकी सुविधा के लिए मिला मिला के देख ले रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था, -1 -1 -2 -1, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ बना दे। 9 कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना इतना बराबर इतना, कोई बड़ा बात नहीं, फिर x y का मान निकालना है। जो दिया है लिखिए, दिया है, और क्या दिया है, दिया है 2 इंटू 130x, 130x, हम अच्छे जानते हैं 2 सब में गुना करेगा, प्लस y0 1 2 बराबर दिया है 5 6 1 8, 5 5 6 1 8। चलो करो आप जो जानते हो करो, 2 सब में गुना करेगा, हाँ सर इसके गुना में है तो सब अब ऐसे गुना करेगा, तो यानी कि 2 3 दूना 6, 0 x में 2 से तो 2x, प्लस y0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक, इन दोनों को जोड़ लो। अब 2 में y जोड़ेंगे 2 + y, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 2x में 2 जोड़ेंगे 2x + 2 बराबर 5 6 1 8। अब क्या, संगत अवयव में संगत अवयव से तुलना कर दीजिए, x y का मान निकल गया, लकीर खींच लीजिए, इसके बराबर ये होगा, यानी कि 2 + y बराबर 5, इसलिए y बराबर 3, इसके बराबर ये होगा, देखो 22 22, 2x + 2 बराबर 8, आगे बढ़ जाएंगे तो 2x बराबर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 6, 2 3 6, इसलिए x का मान 3, यानी x का मान भी 3, y का मान भी 3, हो गया आंसर। पहाड़ नहीं है, अरे पहाड़ थोड़ी ही है, पहाड़ नहीं है, नोट कीजिए। करते जाइए करते जाइए पढ़ते जाइए, पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। चलिए 10 नंबर पे हुई है, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। ठीक है जी, करेंगे, करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ हम लोग, यहीं तो सब कर करके हमें बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। मिटा दे इसको भी, हाँ सर मिटाइए। चलो 10, क्वेश्चन नंबर 10, जो चीज दिया है उसे लिखेंगे, दिया है, करे 2 इंटू x z y t, x z y t प्लस 3 इंटू माइनस, सॉरी 1 - 1 0 2, कोई अंक गलत ना हो,
इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी अगर अवयव गलत हुआ तो पूरा सवाल चौपट हो जाएगा। 3 3 5 4 6, 3 5 4 6। देखो, है तो एकदम बचकाना सवाल, मजाक ही है हमारे साथ यह, बिल्कुल है आप लोगों के साथ चैलेंज ही, सवाल नहीं बनेगा आपसे। क्या करना है भाई, क्या करना है, कुछ तो नहीं करना है। काम करो, इसमें 2 से गुना कर लो, जैसे आपको आ रहा है करो। 2z 2y 2t, ये हो गया। प्लस इसमें 3 से गुना कर लो, करो। 3 एकम 3, -3, 0, 3 दूना 6, ये हो गया। इसमें भी 3 से गुना करो। 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18। अब यहां से हमारे पास 2 रास्ते हैं, जो आपको पसंद होगा उस गली से निकल जाइएगा। सर हमको तो पतली गली पसंद है, तो देख लो कौन सी गली पतली है आपके लिए। एक उपाय है कि इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, ये इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, संगत वैसे संगत वैसे तुलना कर लेंगे, हो गया। और दूसरा उपाय यह है कि इन दोनों को जोड़ लो। सर अच्छा है, इधर भेज दीजिए, काहे ड्रामेबाजी, काहे के लिए ड्रामेबाजी कीजिएगा। चलो कर लो, तो इसको रहने दो। क्या है, 2x 2z 2y, नहीं भी गुना करते तब वो बनता, तब वो बनता ही है बराबर। ये प्लस में तो जगह तो माइनस में, घटा लो, घटाओ। 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 15 में से -3 गया, 15 में से घटाना -3 को, तो ये तो जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। 12 में से 0 गया 12, और 18 में से 6 गया तो भी 12 हो गया। अब संगत वे से तुलना कर लो। देखो 2x, अब ये अगर हम 2 से गुना नहीं किए होते तो ये उधर बट्टा में भेज देते, तो एकदम सीधे सीधे आंसर आता था। संगतवे का संगतवे से तुलना हो जाता। चलो अभी हो जाएगा ना, इसलिए x बराबर, बोलो x बराबर 2 3 6, y बराबर, ये रहा y 2 6 12, z बराबर, z 18 है, 2 9 18, तथा 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 t बराबर 2 6 12, आंसर हो गया। अच्छा था ना कि यहाँ गुना ही ना करते, अब उस समय थोड़े ध्यान था कि ये सब हो जाएगा। चलो जी, तो 10 भी हम लोगों ने निपटा लिया। नोट कर लो, नोट कर लो, हम थोड़ा इंक डाल लें, फीका ब्लू टाइप चलने लगा। चलो जी 11। बोर्ड तो पूरा एकदम गंदा हो गया है, पानी से धोना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्स वाई का ही मान ज्ञात कीजिए यदि ये चीज दिया है तो। चलो जी, दिया है, दिया है, जितने भी एक्स वाई एल है सब बनाते हैं, टेंशन ना लीजिए। एक्स इंटू 2 3, एक्स इंटू 2 3 प्लस वाई इंटू -1 1 बराबर बराबर 10 5। क्या ये तो खुद से बना सकते हो आप लोग, तनिक भी दम ही नहीं है सवाल में, एकदम बेजान सवाल है, बेजान सवाल। देखो कैसे बन जाएगा। एक्स में 2 से गुना करो, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा सर। एक्स में 3 से गुना करो, 3x हो जाएगा सर। प्लस, डरोगे तो नहीं बनेगा, y में -x से गुना करो, -y हो जाएगा, y में x से गुना करो, y हो जाएगा सर, बराबर क्या है, क्या है, 15 5 है। अब ये दोनों प्लस में है तो जुट जाएंगे। हाँ हाँ सर, ये तो जुट जाएंगे। तो 2x प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई, बंद कीजिए, 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 5 हो गया।
अब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये बात हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, 10वीं में पढ़े कि नहीं पढ़े दो चर वाले रैखिक समीकरण? पढ़े थे सर, पर भूल गए हैं। चलो भूल गए हो तो अभी याद कर लो। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 10, 10 समीकरण 1, और 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 2। पहला अवयव पहले अवयव के, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के, ना बराबर हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या जोड़ने घटाने पर बन जाएगा? हाँ सर, ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों की संख्या भी समान है, अगर सर जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो किस शुभ मुहूर्त का इंतजार करना, जोड़िए। यहाँ जोड़ लेते ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ो जी, जोड़ो 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 जोड़ो। अगर आप जोड़ोगे तो ये माइनस में वही है और ये प्लस में वही है, कैंसिल हो जाएगा। 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा बराबर। ये दोनों जोड़ लो। अरे तेरी तो अब यू तो है ही नहीं, अब यू तो है ही नहीं, तो सीधे नंबर है, तो 15, 15, इसलिए x का मान कितना आएगा? 3। अब कहीं पर भी पुट कर दो समीकरण 1 में, या कहीं पर भी पुट कर दो, करो पुट। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखो 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 रखो, तो 2 गुना x यानी 3 माइनस वाई बराबर 10। 3 दूना 6, अच्छा लिखे लो, बराबर 10। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर सर 4, इसलिए वाई बराबर -4। ये हो गया आंसर। मुश्किल ना है, नोट कीजिए। 12 बताते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड तथा डब्लू के मान निकालने हैं। लो जी, 12। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें चार चार चर हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और डब्लू भी है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, दिया है आपको, जो चीज दिया फटाक से नोट कर लो। दिया है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू, ठीक। इसके बराबर दिया है, इसके बराबर हम लोग को x 6 माइनस 1 2w, x 6 माइनस 1 2w, ठीक है सर। इसके साथ जोड़ा है वो किसी चीज को, और जोड़ा है 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू और 3। लो जी, लो जी लो, करो, 3 से गुना कर लो इसमें पहले, अच्छा ही रहेगा, ऐसा तो लग ही रहा है हमको। तो 3x 3y 3z 3w, ठीक, बराबर। जोड़ो इनको, संगत में संगत क्या कर सकते हो, जोड़ो। x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। अब संगत अवयव की तुलना कर लीजिए, कीजिए। इसलिए हमारे पास क्या मिलेंगे? 3x बराबर, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, तो x प्लस 4, ये प्लस में धरेगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 4, तो 2 दूने के 4, इसलिए x का मान कितना आ गया? 2। ये हो गया x का मान। चलो दूसरा अवयव, तो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, ना यही होगा। आगे इधर प्लस में धरेगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर
6 प्लस एक्स का मान तो प्राप्त कर लिए हैं, तो 2 पुट कर दो, 3 हो जाएगा 2y बराबर 8, 2 चौके 8, इसलिए y का मान 4। ये हो गया। तीसरा 3z बराबर ये होगा -1 प्लस z प्लस w, ये हो जाएगा। चलो तो मान तो प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को ना, इससे यहाँ से तुलना कर लेते हैं, ठीक रहता। चलो पहले इसी का कर लो, चौथे का। तो 3w बराबर 2w प्लस 3, ये इधर 2w प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो सीधे सीधे w बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। एक और बच गया, एक और बच गया, इधर कर लेते हैं ये 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, ये इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो ये इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 2z बराबर -1 प्लस w बराबर 2z बराबर -1 प्लस w का मान 3 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 2z, z है यह, z कितना होगा 2, तो 2 एकम 2, इसलिए z का मान 1, ये हो गया आंसर। x का मान 2, y का मान 4, w का मान 3 और z का मान 1। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।